आज घर में सत्यनारायण की कथा है। रागनी सुबह से काम में लगी है। सारा खाना बनाना, प्रसाद तैयार करना और भी कथा में ज़रूरत का सारा सामान एकत्रित करने में व्यस्त थी। तभी उसकी सास गीता जी की आवाज़ आई, मेरा नहाने का पानी रख दिया या नहीं? जी माँ जी, रख दिया है, आप नहा लीजिए। रागनी, कहाँ हो तुम? मेरे कपड़े भी नहीं निकाले, पता नहीं क्या करती रहती हो, करण ने झुंझलाते हुए कहा। जी अभी आई, अभी निकाल देती हूँ। करण ने पूजा में पहनने के लिए कपड़े देकर फिर से रागनी रसोई घर में चली गई। तभी निक्की और वासु ने चिल्लाते हुए कहा, मम्मी कितनी देर और लगेगी पूजा में? हमें तो बहुत तेज़ भूख लग रही है। बस थोड़ी देर बच्चों, पंडित जी आने वाले हैं। रागनी ने बड़े प्यार से अपने बच्चों से कहा। इतने में घर की घंटी बजी। गीता जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने पंडित जी खड़े थे। आओ आओ पंडित जी, बस आपका ही इंतज़ार हो रहा था। पंडित जी अपने आसन पर बैठ गए। अच्छा लाओ, अब मुझे पूजा का सामान लाओ, एक थाल में परोत ला कर दो। रागनी, ए रागनी, जल्दी से सब सामान ला कर दे। ला रही हूँ माँ जी। रागनी ने पूजा में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें जैसे चौकी, लाल कपड़ा, दो फल, धूप, दीप, फूल, प्रसाद, जल आदि सभी सामान वहाँ ला कर रख दिए। गीता जी फल धोने लगी तो उनमें से कुछ फल खराब निकले। गीता जी को बड़ा गुस्सा आया और वे बोलने लगी, दो दो बच्चों की माँ हो गई पर अक्ल खाक की नहीं है। कुछ कमाना धमाना नहीं पड़ता ना। मेरे बेटे की कमाई है, लुटा रही है। फल भी देखकर नहीं लाए गए। रागनी ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपना काम करती रही। पंडित जी ने कथा प्रारंभ की। सभी कथा में बैठ गए। कुछ अड़ोस पड़ोस की औरतें और बच्चे भी आकर कथा में बैठ गए। कथा की समाप्ति हुई। आरती के बाद प्रसाद लेकर सभी अपने अपने घर चले गए। पंडित जी भी खाना खाकर दक्षिणा लेकर अपने घर चले गए। करण, गीता जी व बच्चे भी खाना खाने के लिए बैठे। करण, रागनी, आज खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं है। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? थोड़ा रायता तो ठीक है, पता नहीं तुम क्या करती रहती हो। कोई काम भी तुमसे ढंग से नहीं होता। काम कहाँ से ढंग से होगा? माँ के घर से कुछ सीखा होता तो कुछ आता ना। गीता जी ने मुंह बनाकर कहा। पूरा दिन मैं ही तो काम करती हूँ माँ जी, इसमें मेरी माँ बीच में कहाँ से आ गई? जब से इस घर में आई हूँ तब से आज तक पूरे निस्वार्थ भाव से आप सबकी सेवा की है मैंने। अपना खाने का समय नहीं देखा, ना ही सोने का, और बदले में मुझे क्या मिला? आपसे हमेशा तिरस्कार। मैंने कभी आपकी किसी बात का उल्लंघन नहीं किया और ना ही कभी जवाब दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपकी बातों से दुख नहीं होता। मैं भी इंसान हूँ माँ जी। अब पता नहीं रागनी कैसे इतनी भावुक हो गई और आंसू पोंछती हुई अपने कमरे में चली गई। तभी उसके पति ने कहा, अगर घर का काम करती हो तो इसमें माँ को क्यों सुना रही हो? माँ ने ऐसा क्या कह दिया तुम्हें जो आंसू बहाने लगी की ज़रूरत पड़ गई? तुमसे कितनी बार कहा है, अगर तुम नहीं घर संभाल पाती हो तो कोई नौकरानी लगा लो। अब सब चुप हो गए और सबने खाना खा लिया, मगर रागनी ने कुछ नहीं खाया और अपना काम समाप्त करके अपने कमरे में लेट गई। तभी निक्की, उसकी बेटी, खाना लेकर मम्मी के पास गई। मम्मी मम्मी, आप खाना खा लो, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। इन शब्दों को सुनकर रागनी ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया, मानो सारा गुस्सा भूल गई हो। अगले दिन रागनी जब सब्जी लेने घर से बाहर बाजार गई तो वापस में उसके साथ एक औरत भी थी। उसे देखते ही करण ने कहा, रागनी ये कौन है? ये इस घर की नौकरानी है। आप सभी इन्हें अपना अपना काम बता दो, आज से ये ही तुम्हारा सबका काम करेंगी। ये कहते हुए रागनी अपने कमरे में चली गई। रागनी की बात सुनकर सब हैरान थे। बच्चे भी दादी और पापा का मुंह ताक रहे थे। अब तक किसी ने रागनी की वैल्यू को नहीं समझा था। शायद आज सब समझ में आ रहा था। भला नौकरानी कैसे इतनी जिम्मेदारी से घर का काम कर सकती है? करण को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने तो यूं ही बोल दिया था कि नौकरानी रख लो। ये तो करण भी जानता था कि रागनी पूरा दिन लगी रहती है, फिर भी वो उसकी तारीफ में दो शब्द नहीं बोलता। पर आज करण की नज़रें झुक गईं।
रागिनी से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगा, परंतु रागिनी तुरंत खड़ी हो गई। नहीं नहीं, मैं तुमसे क्षमा मंगवाना नहीं चाहती। आप ही तो बार बार कहते हो ना कि नौकरानी रख लो। मैंने सोचा इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी करती हूँ, बस इसीलिए, और कुछ नहीं। सब जोर से हंसने लगे और नई आई नौकरानी को भी रख लिया रागिनी की मदद के लिए। पर गीता जी ने सबके सामने अपना फैसला सुना दिया। मेरा काम तो रागिनी ही करेगी। जी माँ जी, मैं ही करूँगी, रागिनी ने हंसकर जवाब दिया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि औरत घर को घर बनाने में अपना पूरा जीवन निकाल देती है, पर उसको सुनने को सिर्फ यही बात मिलती है कि तुम करती क्या रहती हो। हम सबको समझना चाहिए कि आदमी तभी बाहर कमा कर लाता है जब औरत घर परिवार को संभालती है।